Hello everyone, welcome or welcome back to my channel A Young Homeopath. Hope you all doing well. So as you all know that in this video we're going to talk about the very important topic in the pharmacology, which is the trituration. Okay, so let's get started. जैसे कि मैंने आपको कहा कि ट्राइचुरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ामिनेशन पर्पस से भी, और जब आप सेकेंड ईयर में आओगे तब भी जब मेडिसिन प्रिपेयर करोगे, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता हो कि मेडिसिन कैसे बनती है होम्योपैथी में, राइट। सो फर्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन एंड देन हम देखेंगे कि कौन कौन से क्लासेस के अंदर हम ट्राइचुरेशन कर सकते हैं, राइट। Okay, so first है definition. It is an ideal physical and mechanical process of potentization. मतलब कि ट्राइचुरेशन क्या है, ये एक प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन है. सो पोटेंटाइजेशन क्या होता है? पोटेंटाइजेशन सिर्फ होम्योपैथी में यूज़ होता है, और पोटेंटाइजेशन मीन्स कि जो हमारी क्रूड ड्रग होती है, ठीक है, उसे हम डायनामाइज करते हैं, ठीक है. डायनामाइजेशन इज़ द पोटेंटाइजेशन ऑफ द ड्रग्स, जिससे कि क्या होता है, जो क्रूड ड्रग है वो एक मेडिसिन में कन्वर्ट हो जाती है. उसके जो एक्टिव प्रिंसिपल्स है, या फिर तो यूँ कह लीजिए जो हमें चीज़ें उसके अंदर से चाहिए, जो केमिकल्स हमें चाहिए, जो एक्शन हमें चाहिए मेडिसिन का, वो मिल जाता है किससे? पोटेंटाइजेशन से. सो जो ट्राइचुरेशन है वो पोटेंटाइजेशन का एक टाइप है, ठीक है. ट्राइचुरेशन पोटेंटाइजेशन का एक टाइप है, वो भी कैसा? आइडियल टाइप है. कैसा? फिजिकल एंड मैकेनिकल आइडियल टाइप प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन बाय विच, मतलब कि उसमें हम क्या करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन टेक प्लेस बाय यूज ऑफ सॉलिड व्हीकल्स. मतलब कि इन शॉर्ट जो ट्राइचुरेशन है वो सॉलिड क्रूड सब्सटेंसेस के लिए यूज़ होता है. लाइक जो सॉलिड चीज़ें हैं, या फिर तो जो ऐसी क्रूड ड्रग्स हैं, कोई ऐसे क्रूड सब्सटेंसेस हैं जो कि वाटर और अल्कोहल दोनों में इनसॉल्युबल होते हैं, उसके लिए हम ट्राइचुरेशन करते हैं. अब जो लिक्विड चीज़ें होती हैं जो कि वाटर एंड अल्कोहल दोनों में सॉल्युबल होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं? सो उसके लिए हम करते हैं सकशन, ठीक है. वो एक पूरी अलग प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर हम ट्राइचुरेशन की बात कर रहे हैं. सो ट्राइचुरेशन में क्या होता है? सॉलिड सब्सटेंसेस लेते हैं, और सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए हमें सॉलिड व्हीकल्स लेने होते हैं, ठीक है. व्हीकल्स क्या होते हैं? व्हीकल्स वो होते हैं जो किसी भी मेडिसिन को, जो कोई मेडिसिन है, जो कोई क्रूड ड्रग है, उसका एक पर्टिकुलर कोई केमिकल होगा, ठीक है, उसे कैरी करती है. इन शॉर्ट जो व्हीकल्स होते हैं वो सिर्फ ये मेडिसिन को हमारे बॉडी के अंदर ले जाने के लिए काम करता है, जिसे हम व्हीकल्स कहते हैं. एंड ट्राइचुरेशन के लिए हमें सॉलिड व्हीकल्स का यूज़ करना होता है. क्यों? क्योंकि हम ट्राइचुरेशन सॉलिड सब्सटेंसेस का करते हैं. नाउ व्हीकल फॉर ट्राइचुरेशन, मतलब कौन कौन से व्हीकल यूज़ करेंगे हम ट्राइचुरेशन करने के लिए, ठीक है. सो ओनली वन व्हीकल इज़ देयर फॉर विच इज़ शुगर ऑफ मिल्क, ठीक है. शुगर ऑफ मिल्क मतलब कि उसका एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है. गोट के मिल्क से बनता है शुगर ऑफ मिल्क, जिसका यूज़ करते हैं हम ट्राइचुरेशन करने के लिए. हम सिर्फ शुगर ऑफ मिल्क का यूज़ ही क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो शुगर ऑफ मिल्क है वो बेस्ट क्रिस्टल है, किस लिए? जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उसे कैरी करने के लिए. सो इट इज़ द बेस्ट क्रिस्टल, स्केंटलेस एंड ग्रिटी टू टच, मतलब कि उसको टच करने से एक ग्रिटल टाइप का उसका टेक्सचर होता है. एंड फेंटली स्वीट टेस्ट, उसका स्वीट टेस्ट होता है, जिसके लिए हमें जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं वो स्वीट लगती है, ठीक है. क्यों? जो ग्लोब्यूल्स आते हैं वो भी शुगर ऑफ मिल्क से ही बनते हैं, इसीलिए वो हमें स्वीट लगते हैं. नाउ सब्सटेंसेस टेक फॉर ट्राइचुरेशन, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ों का, कौन कौन सी क्रूड ड्रग्स का हम यूज़ करेंगे ट्राइचुरेशन, मतलब कि ट्राइचुरेशन यूज़ करेंगे उनके पोटेंटाइजेशन के लिए. सो हैनेमन क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, मतलब कि ये जो सब्सटेंसेस है जिनका हम ट्राइचुरेशन करेंगे उसे हैनेमन सर ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. जो फर्स्ट है क्लास 7, क्लास 8 एंड देन क्लास 9. सो फर्स्ट जो क्लास 7 है, जो कि हमने ओल्ड मेथड के अंदर पढ़ा था, टोटल 9 क्लासेस हैं. मैंने उसके लिए एक वीडियो भी बनाया है, सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ ओल्ड मेथड, राइट.
सो वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर तो आई बटन पर कहीं पर भी मिल जाएगा। देन उसकी एक अलग प्लेलिस्ट भी है फार्माकोलॉजी होम्योपैथिक फार्मेसी, जिसके अंदर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। सो क्लास 7 फर्स्ट कैटेगरी, देन क्लास 8 सेकंड कैटेगरी एंड क्लास 9 इज़ थर्ड कैटेगरी, राइट। सो हम अब अलग अलग करके देखेंगे कि क्लास 7 के लिए क्यों, क्लास 8 के लिए क्यों और क्लास 9 के लिए क्यों। सो फर्स्ट वन इज़ द ड्राई इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। ओके, सो ड्राई इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस मतलब कि इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इन अल्कोहल, राइट। जो सब्सटेंसेस वाटर एंड अल्कोहल दोनों में इनसॉल्युबल होंगे वो क्लास 7 के अंडर आते हैं, राइट। सो उनका हम ट्राइचुरेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल आर्सेनिक एल्बम, एल्यूमिना, कैलकेरिया, कार्ब एक्सेट्रा, वो सारी जो मेडिसिन्स हैं वो क्लास 7 के अंदर आती है, राइट। देन सेकेंड वन लिक्विड इनसॉल्युबल, जो क्रूड ड्रग्स जो होंगी, जो क्रूड सब्सटेंसेस होंगे वो लिक्विड होंगे, लेकिन वो अल्कोहल और वाटर दोनों में इनसॉल्युबल होंगे, राइट। सो ऐसे इन जनरल अगर हम सोचें कि ऐसे कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक केरोसिन हो गया, लाइक पेट्रोल हो गया, ठीक है, वो सारी चीज़ें इनसॉल्युबल होती है वाटर एज वेल एज इन अल्कोहल, राइट। सो वो सारी चीज़ें आती है अंडर क्लास 8। सो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल्स में देखेंगे हम पेट्रोलियम, देन स्नेक वेनम्स लाइक लेकेसिस एंड नाजा, एंड सम नोसोड्स आर ऑल्सो अंडर दिस क्लास एंड आर ऑल्सो, उनका भी हम ट्राइचुरेशन करते हैं। Now the third one, which is fresh vegetable and fresh animals. Okay, so fresh vegetable and animals जो again water and alcohol दोनों में insoluble रहेंगे। So all substances from class 9, वो सारी चीज़ें class 9 में आती हैं। Then for example soranum and medorinum and syphilinum, ये सारी चीज़ें class 9 के अंडर ही आती हैं और ये इसके examples हैं, right। Then different process in various classes, मतलब कि अलग अलग classes के लिए हमें उसकी प्रोसेसेस अलग होती है। सिर्फ एक ट्राइचुरेशन है फिर भी उसकी प्रोसेस अलग होती है, ठीक है। इन जनरल उसकी प्रोसेस क्या होती है वो भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम डिफरेंट जो क्लासेस है उसके अंदर उसकी प्रोसेस कैसी होती है वो देखेंगे। ओके, नाउ द फर्स्ट वन विच इज़ द क्लास 7। सो क्लास 7 में जो रेशियो रहेगा क्रूड ड्रग का या फिर तो क्रूड सब्सटेंसेस का और शुगर ऑफ मिल्क विच इज़ व्हीकल, ठीक है, उसका रेशियो क्या रहेगा 1:99, मतलब कि 1 पार्ट ऑफ क्रूड ड्रग एंड 99 पार्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, राइट। एंड जो ये 99 पार्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, विच इज़ 3 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, विच इज़ 33 + 33 + 33, राइट। फिर उसके 3 स्टेजेस में हम उसका ट्राइचुरेशन करेंगे। पूरी प्रोसेस हम आगे देखेंगे, लेकिन सिर्फ एक ये समरी है कि क्लास 7 में हम किस तरीके से ट्राइचुरेशन करेंगे। एंड ईच स्टेज हैविंग 20 मिनट्स, मतलब कि 20, 20 एंड 20, 60 मिनट 1 आवर के लिए हम ट्राइचुरेशन करेंगे, ठीक है। सो ये जो है वो एक बेसिक जनरल प्रोसेस है फॉर क्लास 7। अब क्लास 8 के अंदर क्या होता है, रेशियो सेम रहेगा 1:99, 1 पार्ट ऑफ क्रूड ड्रग एंड 99 पार्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क। पर यहाँ पर क्या होता है, जो शुगर ऑफ मिल्क है वो डिवाइड नहीं करेंगे हम 3 पार्ट्स में, ठीक है। जो सारा का सारा हम 99 पार्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क है उसे एक ही साथ मोटार एंड पेस्टल में डाल देंगे, और जो 1 पार्ट ऑफ हमारा क्रूड ड्रग है उसे भी मोटार एंड पेस्टल में डाल देंगे और फिर उसका ट्राइचुरेशन करेंगे फॉर 60 मिनट्स। यहाँ पर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि जो लिक्विड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस है, राइट, जो क्लास 8 में आते हैं वो सारे कौन से थे, पेट्रोलियम एंड जो सारे पेट्रोल, केरोसिन, ऐसे सारे सब्सटेंसेस हैं, राइट। तो वो सारे सब्सटेंसेस मोटार एंड पेस्टल की जो अंदर की सतह होती है वहाँ पर चिपक जाते हैं, राइट। अगर हमने ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर ऑफ मिल्क नहीं लिया तो वो मोटार एंड पेस्टल में चिपक जाएंगे, ठीक है। सो वो वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए हम जो शुगर ऑफ मिल्क है 99 पार्ट उसे हम एक ही साथ मोटार एंड पेस्टल में डाल देंगे और फिर ऊपर से जो हमारा क्रूड ड्रग है उसे डालेंगे।
नाउ थर्ड वन विच इज़ क्लास 9. सो क्लास 9 में भी सेम रेशियो चेंज है 2:99. अब यहाँ पर जो 2 पार्ट्स ऑफ क्रूड ड्रग लेंगे एंड अगेन 99 पार्ट्स ऑफ शुगर ऑफ मिल्क लेंगे, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो क्लास 8 की तरह सेम है कि हम जो 99 पार्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क है उसे डिवाइड नहीं करेंगे, उसे एक साथ मोर्टार एंड पेस्टल में डालेंगे. लेकिन यहाँ पर जो 2 पार्ट ऑफ वो है क्रूड ड्रग क्यों लेते हैं, क्योंकि सम पार्ट ऑफ क्रूड ड्रग इज़ इवोपरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस. मतलब कि जो कुछ पार्ट है वो इवोपरेट हो जाता है क्रूड ड्रग का, इसलिए हमें जो क्रूड ड्रग है वो ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी होती है इन द क्लास ऑफ 9, राइट. एंड द प्रोसेस इन डिफरेंट स्केल्स, मतलब कि जो मैंने सेंटीसिमल स्केल एंड डेसिमल स्केल दोनों के लिए डिफरेंट वीडियोस बनाए हैं कि उसके अंदर हम किस तरीके से ट्राइचुरेशन करते हैं, किस तरीके से सकशन करते हैं. सो आप वो वीडियो देख सकते हैं. एंड जो सेंटीसिमल स्केल है एंड डेसिमल स्केल में स्केल है उसमें मेनली डिफरेंस सिर्फ रेशियो का होता है. सो सेंटीसिमल स्केल में रेशियो जो होगा वो 1:99, जो कि आगे हमने सारे क्लासेस में देखा. एंड डेसिमल स्केल में रेशियो होता है 1:9, मतलब कि 1 पार्ट ऑफ क्रूड ड्रग एंड 9 पार्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क. एंड अगेन जो यहाँ पर वही चीज़ लिखी है कि 99 पार्ट ऑफ जो शुगर ऑफ मिल्क है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सेम वे यहाँ पर जो 9 पार्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. और लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू HPI, मतलब कि होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के अनुसार उन्होंने जो आइडियल एक शुगर ऑफ मिल्क का रेशियो बताया है वो 11 + 33 + 55 करके हमें डालना होता है 3 पार्ट्स में, ठीक है. सेम वे यहाँ पर जो 9 के लिए होगा वो 1 + 3 + 5 रहेगा. सो चलिए हम अब जो पूरा ट्राइचुरेशन का प्रोसेस है वो देखेंगे कि किस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और किस तरीके से उसका ट्राइचुरेशन करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो टाइम के साथ करनी होती है, ठीक है. सो टोटल पहले हम देखेंगे सेंटीसिमल स्केल के अंदर, देन हम देखेंगे डेसिमल स्केल के अंदर, ठीक है. सो सेंटीसिमल स्केल के अंदर दोनों में टाइम तो सेम ही रहेगा 60 मिनट्स, मतलब कि 1 आवर, राइट. सो 60 मिनट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लाइक 20 मिनट, 20 मिनट एंड 20 मिनट. उसके अंदर हम 3 स्टेजेस करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेज, राइट. सो हम सिर्फ फर्स्ट स्टेज में देखेंगे. सो फर्स्ट या फिर तो सेकेंड, सारे स्टेजेस सेम ही है, लेकिन हम जो सारे स्टेजेस हैं लाइक 20 मिनट्स जो हमने डिवाइड किए उसमें से अगेन हम डिवाइड करेंगे 10 मिनट्स के लिए, ठीक है. सो 10 मिनट्स हम पहले करेंगे, देन 10 मिनट्स बाद में करेंगे. नाउ जो फर्स्ट 10 मिनट्स हैं उसके अंदर भी हमने अलग अलग उसको डिवाइड किया है, ठीक है. जो 10 मिनट्स है उसको भी अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है. सो जो एक फर्स्ट 10 मिनट होंगे उसके लिए पहले हम रबिंग करेंगे, 6 मिनट के लिए रबिंग करेंगे, मतलब कि हमने जो 3 इक्वल पार्ट्स बनाए हैं शुगर ऑफ मिल्क के, राइट, उसमें से फर्स्ट पार्ट हम डालेंगे, ठीक है. उसके बाद हम क्रूड ड्रग डालेंगे 1 पार्ट पूरा का पूरा, ठीक है. देन उसको हम मोर्टार एंड पेस्टल से रब करेंगे. अभी ट्राइचुरेशन नहीं करेंगे, सिर्फ रबिंग करेंगे 6 मिनट्स के लिए, ठीक है. देन उसके बाद स्क्रैपिंग करेंगे, मतलब कि स्पैचुला लेकर जो मोर्टार के अंदर की साइड जो सारा शुगर ऑफ मिल्क और जो सारा ट्राइचुरेशन जो हम कर रहे थे वो चिपक जाएगा, तो हम उसे निकालेंगे, ठीक है. उसके लिए 3 मिनट्स जाएंगे. देन मिक्सिंग, वापस से जो सारी चीज़ें हमने निकाली हैं मोर्टार के अंदर से उसे हम वापस से स्पैचुला से ही मिक्स करेंगे, उसके लिए 1 मिनट. सो इस तरीके से हम 10 मिनट्स के लिए ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है. सो इन मतलब कि एक स्टेज के लिए हम कितनी बार उसे रब करेंगे, सो 6 + 6 12 मिनट्स के लिए हम उसे रब करेंगे, जो कि मोर्टार एंड पेस्टल से रब करेंगे. एंड देन 3 मिनट्स के लिए हम जो उसकी सारी सतह के ऊपर जो सारा ट्राइचुरेशन चिपक जाता है उसे हम निकालेंगे और उसे मिक्स करेंगे. सो इसी तरीके से हम तीनों स्टेजेस को करेंगे.
तो लाइक हमने फर्स्ट स्टेज के लिए 33 पार्ट्स ऑफ शुगर ऑफ मिल्क लिया, उसके बाद उसका ये सारा प्रोसेस किया 10 मिनट्स के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम दूसरा जो पार्ट शुगर ऑफ मिल्क का होगा 33 पार्ट्स जो होंगे शुगर ऑफ मिल्क के, उसे डालेंगे एंड देन अगेन 10 मिनट्स के लिए जो सारी प्रोसेस है वो करेंगे एंड देन लास्ट जो पार्ट रहा होगा शुगर ऑफ मिल्क का उसे भी हम डालेंगे मोर्टार एंड पेस्टल के अंदर, फिर उसे वापस से रब करेंगे, ठीक है। सो सारी चीज़ें जब हम मिक्स कर लेंगे तब बनेगी हमारी फर्स्ट पोटेंसी। अब अगर हम सेकेंड पोटेंसी बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अगेन 1:99 का रेशियो रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो 1 होगा 1 पार्ट ऑफ क्रूड ड्रग जो हम पहले लेते थे फर्स्ट पोटेंसी बनाने के लिए, तब जो अब हम सेकेंड पोटेंसी बनाएंगे तो हम 1 पार्ट ऑफ प्रीवियस पोटेंसी, मतलब कि जो हमने फर्स्ट पोटेंसी बनाई है, जो उसका सारा मिक्सचर रेडी हुआ है उसमें से 1 पार्ट हम लेंगे एंड 99 पार्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क डालेंगे और फिर उसे वापस से इसी तरीके से ट्राइचुरेट करेंगे 60 मिनट्स के लिए। देन हमारी सेकेंड पोटेंसी बन जाएगी एंड इसी तरीके से हम दूसरी पोटेंसीज बना सकते हैं। नाउ हम देखेंगे कि ट्राइचुरेशन इन डेसिमल स्केल। सो डेसिमल स्केल में जैसे मैंने आपको कहा था कि सिर्फ रेशियो ही चेंज होता है, जो पूरी प्रोसेस है वो चेंज नहीं होगी। सो रेशियो क्या था डेसिमल स्केल का 1:9, राइट। सो अगेन हम 1 पार्ट ऑफ क्रूड ड्रग लेंगे एंड 9 पार्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क लेंगे, राइट। एंड अगेन फिर उसका भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जो 9 पार्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क है उसे, एंड देन अगेन उसका भी 20 मिनट करके हम उसको ट्राइचुरेट करेंगे एंड अगेन जो 1 फर्स्ट पोटेंसी बन जाएगी, ठीक है। वही चीज़ होगी डेसिमल स्केल में भी। नाउ 1 पार्ट ऑफ क्रूड ड्रग जैसे मैंने आपको कहा है 9 पार्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, देन अगेन डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, देन टाइम इज़ अगेन 60 मिनट्स। एंड फॉर सेकेंड पोटेंसी के लिए भी हम वही करेंगे, जो फर्स्ट पोटेंसी का 1 पार्ट होगा एंड शुगर ऑफ मिल्क के 9 पार्ट्स लेंगे, फिर अगेन उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और अगेन ये सारी चीज़ें वापस रिपीट करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्राइचुरेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ट्राइचुरेशन हम किस तरीके से करते हैं। यूजुअली जो ट्राइचुरेशन है वो एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है, लेकिन फिर भी फार्मेसी के पेपर में जो फर्स्ट ईयर में हम फार्मेसी पढ़ते हैं उसके पेपर में ये एक लेंदी क्वेश्चन आता है, लाइक 15 मार्क्स या फिर तो 20 मार्क्स के लिए। सो हमें इसे थियोरेटिकली भी लिखना ज़रूरी है, इसे समझना भी ज़रूरी है और लिखना भी ज़रूरी है, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स एंड इफ़ यू लाइक this video then please like, comment, share and subscribe to my channel, and also if you want this handwritten notes then please visit my IG account, link is in the description box, as well as if you want this if you want any video on the specific topic you can tell me in the comment section, as well as you can DM me on my IG account, link is in the description box. Thank you so much for watching.